जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। होलिका दहन पर पंचांग के अनुसार साल की क्योंकि अंतिम आखिरी पूर्णिमा तिथि है, तो ऐसे में हम सभी को किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये जो दिन होता है ना, ये देवी लक्ष्मी की साधना की जाती है पूर्णिमा पर। तो देवी लक्ष्मी को अगर हम नहीं मनाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इस बार होलिका दहन पर पूर्णिमा तिथि पर कुछ ऐसे नियम ही मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को पति पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए और प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। होलिका दहन पर पूर्णिमा तिथि को हम सभी मनाते हैं और शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस तिथि पर अगर हस्बैंड वाइफ संबंध बनाते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं बताया गया है। इसलिए इन लोगों को आज के दिन परहेज जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि इस समय ग्रह भी उग्र स्थिति में होते हैं, जिससे इस दिन गर्भधारण होने पर संतान के ऊपर इसका बहुत ही प्रतिकूल असर होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन पर संयमित रहना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है हस्बैंड वाइफ को। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद करने से भी बचना चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं होलिका दहन वाले दिन तो आप देखेंगे सारी जिंदगी आपके बीच में पूरा साल कलेश बना रहता है। जितना अधिक आप आनंद और खुशी से इस दिन को बिताएंगे ये आपके लिए उतना ही अधिक लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। और ऐसे में अगर हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए शुक्र ग्रह का कारक है, माता लक्ष्मी क्योंकि शुक्र ग्रह का कारक है, और अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। होलिका दहन यानी कि फागुन पूर्णिमा तिथि को नव विवाहित पति पत्नी जिनकी शादी के 1 साल नहीं हुए हैं और जो महिलाएं गर्भवती हैं, ऐसे नव विवाहित जोड़े को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, गर्भवती हैं, उन्हें भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नवविवाहित जोड़े के होलिका दहन देखने से उनके वैवाहिक जीवन पर बहुत प्रतिकूल असर होता है, तो ऐसा करने से उनको बचना चाहिए। तो बहुत छोटे से ये नियम थे जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मुसीबतें झेलते हैं, आप कहीं ना कहीं नुकसान झेलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटे से नियम हैं जिनको करने से आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। मैं जानती हूँ आज के डेट में कुछ लोगों को ये लगता है अरे ये तो बेतुकी बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर किसी नियम को बनाकर गए हैं तो कुछ अच्छा सोचकर जो वही नियम बना के गए हैं जो नियम हमारे लिए अच्छी तरह से फलीभूत साबित हो। तो ये बहुत छोटे छोटे से नियम थे जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। जय माता दी।